हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुपति देव फल लेके आए हुए थे तो मैंने कहा इनको वॉश करके रख देती हूँ। और शुक्रवार वाले दिन का ब्लॉग है। नहा धो के मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा सबसे पहले तो फलों को जो है धो के रख दूँ ताकि बच्चे खाने लगते हैं। संतरा वगैरह भी धुल के रख दिए हैं। बेटी हंस रही थी संतरा को क्या धोना, मैंने कहा कि जब खाते हो तो हाथों से तो लेते ही हो, और इतने गंदे रहते हैं तो हाथों से जो खाओगे फिर मुँह में भी चला जाएगा। तो बोली हाँ ये बात तो सही है। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि बच्चों को होता है थोड़ा थोड़ा समझाना। जैसे ही सारी चीज़ें सीखते हैं हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखी हैं। बस यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया था और पालक की भाजी लेके भी आए हुए थे, तो बस इसको मैंने धोया और धोने के बाद इस टोकरी में रख दूँगी। और पता है एक ट्रेजेडी हो गई। क्या ट्रेजेडी हो गई मैं अभी आप लोगों को आगे वीडियो में बताती हूँ। क्या हुआ, मैंने पालक को धोया। धोने के बाद मैंने जैसे ही नीचे का पानी फेंका तो उसमें गौच निकल आई। गौच आप लोग समझते होंगे, मुझे बाकी उसका नाम पता नहीं है कि क्या होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गौच बोलते हैं। तो बस मैंने पतिदेव को बताया कि देखो कैसी पालक लेके आए हो, तो वो बोले ठीक है इसको फेंक दो, बनाना मत, क्योंकि अगर गौच निकली है तो कुछ और भी हो सकता है। पता नहीं किस पानी में धोया होगा उन लोगों ने। तो जैसे कई बार ऐसे होता है, हम लोग भी जब सब्ज़ी लेने जाते हैं या फिर नहीं भी लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मल निकलते हैं, तो वो लोग जो पानी पीते हैं वही झूठा पानी सब्जियों पे डाल देते हैं। तो जो भी सब्ज़ी लेके आए तो प्लीज़ इनको धो के रखें। मैंने खुद से ही अपने आँख से देखा है, क्योंकि जब मैं रहती थी वहाँ पे तो सब्ज़ी वाले बहुत से लोग रहते थे। और बस यहाँ पे कंघी कर ली है, बालों को बीन रही हूँ। बेटी कह रही थी देखो ये बाल बीन रही है, तो बालों को इसलिए बीन रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शाम हो गया था और पतिदेव को बाल मिल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पे मैं डलिया में कपड़े ले आई हूँ। बेटी ने उठा के रख दिए थे, बट उससे इतने सारे कपड़े आने नहीं थे नीचे, तो मैं लेके आ गई हूँ नीचे। और मुझे जाना है अभी भजन में एक जगह, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैंने सूट नहीं चेंज किया है, सो अभी मैं सूट चेंज कर लूँगी, इसके बाद फिर मैं जाऊँगी। एंड अभी किचन में भी थोड़े बहुत बर्तन फैले हुए हैं, क्योंकि बच्चों ने दोपहर में खाया था खाना और थोड़ा बहुत ही, कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। सो मैं लौट के फिर देखती हूँ खाने में मुझे क्या बनाना है। सो अभी तो खैर कुछ नहीं है। और आज मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट है, बट मैं आप से बात नहीं की। मैं थोड़ा सा ही शूट किया था मॉर्निंग में। मैंने कहा कि चलो मैं ठीक है, कोई कभी कभी हो जाता है कि मन नहीं होता है। और आजकल मैं रोज़ ही ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, रोज़ ही जो है वो कर रही हूँ। चलो मैं आज आप लोगों को अपने लल्ला के दर्शन करा देती हूँ। तो एक सेकंड बैक कैमरे से दिखाऊंगी आप लोगों को मेरा राधा रानी की लल्ला के दर्शन। फिर इसके बाद मुझे संध्या करनी है, दरवाजे में दीपक रखना है। और कल है तुलसी विवाह, तो तुलसी विवाह हमारे यहाँ होता नहीं है, बिकॉज हमारे चाचा ससुर ख़त्म हो गए थे। तो कहते हैं जैसे जिस दिन कोई त्यौहार होता है उस दिन कोई एक्सपायर हो जाए तो फिर वो त्यौहार नहीं होता है। सो कल हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, है ना। तो उनको तो जो है अच्छा दिन मिला था, कहते हैं एकादशी का दिन, वो भी कार्तिक वाली का, बहुत ही भाग्यशाली को मिलता है। सो उनको मिला, अच्छी बात है, ठीक है, कभी ना कभी तो त्यौहार लौट के आ ही जाएगा। सो चलो, वैसे मैं सोच रही थी भैया जो मेरे लिए शालिग्राम जी लेके आए थे ना नेपाल से, तो मैंने सोचा था कि उनको मैं, अगर कल की होती तुलसी विवाह वाला, तो मैं तुलसी जी की शादी उनसे करवा देती और वो हो जाता, उनको कथा सुनवा देती। तो जैसे मैं जो है पूजा होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो कहते हैं औरतें शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, बाकी मुझे सब जगह का पता नहीं है। तो क्या बोलते हैं, सो हमारे हस्बैंड जी करेंगे मीन्स, तो खैर कोई नहीं, अब कल नहीं होगा, फिर कभी देखेंगे जब हम लोग कथा करवाएंगे तब करवाएंगे। सो चलो, बातें बहुत हो गई, मैं पहले आप लोगों को अपनी लल्ला के दर्शन करा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग मेरी लल्ला के दर्शन कर लीजिए। और मार्केट जाना है, जिस दिन मैं बड़े सब मार्केट साइड जाऊँगी, मीन्स बजरिया साइड, उस दिन के लिए कम्बल लेके आऊँगी, बिकॉज इनके पास कम्बल नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे लल्ला हो गए हैं, राधा कृष्ण हो गए हैं। और बालों को इसलिए भी नहीं थी क्योंकि पतिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। सो सारी चीज़ें मैंने बक्से में भर के रख दी हैं, तो वो निकाल नहीं पा रही हूँ, बिकॉज वो बहुत नीचे हो गए हैं, तो बहुत सारा सामान निकालना पड़ेगा। तो मैंने बर्तन वाले चाचा से बोला है, वो जिस दिन आएंगे तो उनसे मैं एक लोटा ले लूँगी, उसके ऊपर उनको जो है स्थापित कर दूँगी नारियल को। तो मच्छर बहुत आ गए हैं, तो इसको मैं भी जला दूँ ऑल आउट को, इससे थोड़ा सा मच्छर हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में। तो चलो मैं फटाफट से काम कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
इसके बाद ना मैं बुलौआ चली गई थी जहाँ पे हम लोगों को बुलौआ जाना था। एंड इसके बाद फिर मैं आप लोगों को मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैंने कुछ साड़ियाँ थी और बेटी के बचपन के लहंगे थे जो वेयर नहीं करती है, होते ही नहीं है, तो मैंने सारा कुछ दीवान में डाल दी। कैसे हैं आप लोग? मैं खाना खा चुकी हूँ और दूसरे दिन है ये, कल से ब्लॉग स्टार्ट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या बिखेरा, एक सेकंड बैक कैमरे से दिखाऊंगी, सारा कुछ फैला के रखा है जस्ट बिकॉज सारा सामान मिल ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। जहाँ पे जो भी उठाओ सब एकदम बिखरा बिखरा हुआ था। एक सलवार उठाती थी 4 गिर जाते थे, एक ब्लाउज निकालती थी 4 गिर जाते थे, और जो निकालना होता था वो मिलता ही नहीं था। सो मैंने कहा चलो इनको सारा कुछ सेट कर देती हूँ। जो मेरे जो है लहंगे हैं, जो साड़ियाँ हैं, मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैंने फिर उसमें डाल दिए बेड में, ताकि थोड़ा सा मुझे वो हो जाए। जब तक कवर नहीं हो रहा तब तक मुझे थोड़ा सा मैनेज करके ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ सेट कर रही थी। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ बैक कैमरे से। इतना ही नहीं है, अभी इस साइड का भी सारा कुछ फेंकना है, ऊपर का भी मीन्स तो सारा कुछ निकालना है। इसके बाद फिर सफाई, सारा कुछ निकालना है। इसके बाद फिर सारा कुछ सेट होगा। जैसे सूट वगैरह है और जो साड़ियाँ हैं उनको अलग रखेंगे, तो ब्लाउज हैं उनको अलग रखेंगे, भैया के कपड़े हैं उनको अलग रखेंगे, बेटी के हैं वो अलग, सारा कुछ अलग अलग ही रखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। आप लोग बताइएगा क्या कभी आप लोगों के साथ में ऐसा होता है, नहीं होता है? पतिदेव का कहना है कि मैं फालतू पैसे वेस्ट करती हूँ, एक फूटी कौड़ी तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, लाती नहीं हूँ कहीं से, और वेस्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ। मजाक में कहते हैं वो, सीरियस में नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक मुझे नहीं कहा, कुछ भी नहीं। बस जो होता है खींचातानी होती है कभी कभी, क्योंकि पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक होनी चाहिए। होता है यहाँ पे सारा कुछ मजाक। और बस यहाँ पे फटाफट से सारे कपड़े पैक कर लूँ, और इसके बाद फिर सारी साड़ियाँ एकदम सारी में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा हो उनको सबको मैं रख दूँ अच्छी तरीके से, फिर आपको मुझसे मिलती हूँ। पतिदेव का कहना था कि बिल्कुल कपड़ों की बाढ़ आ गई है मेरे घर में, इतने सारे कपड़े तुम लेती हो, एकदम वेस्ट करते हो, जहाँ भी जाती हो जिस भी शॉप पे जाती हो तो एकदम हैरानों के जैसी गिरते, जैसे कभी कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही मीन्स मुझे कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। यहाँ पे बेटी की मैं कपड़े अलग रख दे रही हूँ, अपनी कपड़े अलग रख दूँगी, और जो साड़ियाँ मुझे जैसे और भी निकल रही हैं जो मुझे नहीं पहननी है तो उनको मैं अलग रख दूँगी, जैसे कभी कोई आता है। इसके बाद पतिदेव लेके आए थे गन्ना, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जो है साड़ी लेके आई हूँ सासू माँ के लिए, बिकॉज अभी हमारे यहाँ पुराण बैठना है, तो मैं जो है उनके लिए साड़ी पेटीकोट लेके आई थी। और आप लोगों को कैसी लगी साड़ी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए